उनका नाम तो मैं याद नहीं है। वो बोले कि ये पंप बंद हो गए। माँ भाई ये सरकार के लगाए हुए पंप है। जी। और जो सरकार इतने अच्छे कार्य करे, कुछ सोच के डिजाइन किया होगा। जी। चीफ आए थे, एक्शन आए थे, सारे 3 दिन पहले अखबार में भी आए थे, ऐसी साहब भी आए थे। जी। और तो उन्होंने देखा बढ़िया रहा अपना जो लिफ्ट सिस्टम चल रहा है। लेकिन उन्होंने आते ही कल भाई पंपों को बंद कर दिया। जी। हम बोले भाई आप ऑर्डर तो दिखा दो कम से कम। सरकार तो ये करेगी नहीं। तो सरकार तो बचाने का काम करती है, डुबोने का काम नहीं करेगी। उन्होंने हमको ऑर्डर ही दिखाए, बिल्कुल हमको एकदम धमकी देने लगे कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देंगे। माँ जी हमारे ऊपर केस दर्ज किस चीज का करोगे? बोले आप माफी तो किस चीज का डाल रहे हैं, आप पंप बंद कर रहे हो इस चीज का। नहीं फिर वो मान गए। हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो बहुत ही अच्छे नेत्र के सामाजिक आदमी, उन्होंने सारा हैंडल कर लिया था प्रोग्राम कल का। तो फिर हमने फोन किया अपने तेजेंद्र भाई के पास, जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और अपने बीजेपी के जो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं कैप्टन योगेश विरागी। उन्होंने हमको कल ही आश्वासन दे दिया था कि सरपंच साहब ये पंप बंद नहीं होंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं, आपको डूबने देंगे। उनके 10:30 बजे तक मेरे पास कॉल आए भी कल हम विजिट करेंगे। और आज उन्होंने विजिट की पडाना, निडाना, ढेगाना, जो पीछे से पानी 22 ड्रेनेज जो इसमें आके सफीदम से लेकर गुहाना की जो ड्रेनेज इसमें आती है। जी। तो वो आश्वासन देके गए कि ये जो पंप है ये बंद नहीं हो। आज डिप्टी सेक्रेटरी भी आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या किस लिए यहाँ पर? ये अपना मौका मुआयना करने के लिए आए थे जुलाना विधानसभा क्षेत्र का कि कितना नुकसान है, जो जल भराव हुआ आगे जाके जतौली, जयवंती, बक्ता खेड़ा, गढ़वाली खेड़ा, करेला, धमोला, उन गांवों में और ज्यादा स्थिति है, ज्यादा पानी खड़ा है उनमें 2-2 फुट। और अगर ये बंद कर दें, इसके नीचे का साइफन है, ये सारा पानी वहां जाके डबो देगा उन लोगों को। और पीछे हमारा जो एरिया है 10 गांव, ये भी डूब जाएंगे। सरपंच साहब बात करा जाए, पिछले 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था हरियाणा में, काफी नेता यहाँ पर आया करते थे। राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी आए, और मौजूदा विधायक भी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आई थी। तो क्या कोई नेता नजर आ रहा है? नहीं, और बीजेपी के नहीं आए, कोई भी कांग्रेस का, कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो दीपेंद्र है या भूपेंद्र है, कोई भी है, चाहे हमारी विधायिका है, एक ने भी आके इन गांवों की सुध नहीं लिया। बड़ा दुखी तरह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के हमारे जो योगेश विरागी है वो लगातार 2 महीने से लोगों के टच में है। अगर आपको मोटर तंदी हो, कोई भी पंप हाउस तंदा हो, कुछ भी तंदा हो, वो तत्पर अपना काम करते हैं। जी। तो कैप्टन योगेश विरागी तत्पर हुए हैं? बिल्कुल जी। तो कल बताने लग रहा हूँ आपको, मेरे पास उनकी कॉल आई रात को 11:15 बजे तक। जी। रात को 11:15 बजे, सरपंच साहब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो भी क्षेत्र हो डूबने नहीं देंगे। और आज भी ये आश्वासन दे के गए हैं भाई इस क्षेत्र को मैं डूबने नहीं दूंगा। तो कैप्टन योगेश विरागी ने कहा है सर? हाँ बिल्कुल है। तो भाई देख को कैप्टन योगेश विरागी भाजपा के नेता की यहाँ पर सरपंच से प्रशंसा कर रहे हैं। और सरपंच साहब बात करा तो कितने एरिया में जल भराव फिलहाल गांव में है? गांव में 500 एकड़ में तो सामड़ो कला में, 800-900 किले ढगाना के जो ऊपरली साइड जहाँ से पानी होके आता है वहाँ पर, और फिर पडाना है, निडाना है, जो हमारे नजदीकी गाँव है, खेमा खेड़ी है, अपने जो गुसाई खेड़ा है, इनमें टोटल रम के लिए मिला के देखे तो आज भी उनमें 2-2.5 हजार एकड़ में पानी चढ़ा हुआ है। ये पानी कम क्यों आ, नहीं तो इसके हजारों एकड़ जमीन डूब जाती थी। 2021 में ये पंप हाउस बड़ा करने का कार्य बीजेपी सरकार ने किया, इस कारण से ये आज हमारा एरिया सुरक्षित है। लेकिन आगे जाके जो नीचे को पानी जाता है, क्योंकि यहाँ पर है 16 और 12 ही चल रहे हैं, 4 अब भी बंद है। हमारी तो सरकार से दरख्वास्त है भाई अगले भाइयों का भी ध्यान रखे, जो अपने गतौली है, जयवंती है, वही 4 को और चलाया जाए। मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ गई है, वो भी हमारे भाई हैं, वो नहीं जो पानी जा रहा है ये उनको आहिस्ता डबो देगा। जी। तो बात करा जल भराव कै फुट तक का हो गया था, इसमें जो पंप चलने के बाद कितनी कमी आई है? देखो जो जल भराव वहाँ पर मोटर पाइपलाइन बिछी हुई है, सरकार ने बिछा दी थी। जो 21 में मैं बता रहा हूँ, एक प्लान आया था जुलाना के अंदर पाइपलाइन का, जो RCC के 4 फुटे जो अपने मोटे पाइप है, जो होदिया बना के वो पानी सारा इन ड्रेनों में आ जाता है। और एक बार तो भराव होता 2-2 फुट है, लेकिन वो अगले 24 घंटे के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। और इन ड्रेनों में आ जाता है। और ये ड्रेन पानी उठा के कब तक है, जब तक ये पंप चल रहे हैं। अगर आज इन पंपों को बंद कर देना, इस एरिया के कम से कम भी 24 गाँव जलमग्न हो जाएंगे। 24 गाँव? बिल्कुल 24 गाँव। अच्छा, बात करा तो वर्तमान में जो फसल है वो कितनी खराब हो रही है, कितना नुकसान है? मैंने बताया भाई से, अब मतलब लगभग जो हमारे ऊपर के गांव हैं उनमें 2-2.5 हजार एकड़ जमीन ऊपर की, और नीचे तो जो करेला है, जो मोहल्ला है, उनका तो लगभग 60% एरिया बर्बाद हो चुका है। तो कहने मतलब जो धान की फसल है वो खराब हो चुकी है? धान का क्या होता है, इस टाइम गब आने का टाइम होता है, और गब के अंदर अगर पानी ऊपर होगा ना
और तो उसकी गोब खत्म हो जाती है। ये देखो भाई गाबा का मतलब जब भाई को जानता नहीं होता, मैं कहता हूँ फसल है जो वो बाल आने का टाइम हो रहा है, बाल आ रही है, और अगर वो डूब जाओगी तो बाल पके नहीं की। हाँ, पके नहीं की, खत्म हो जाएगी, उसमें दौड़ी बाल निकलती है उसके अंदर से। सरकार ने कहा सरपंच साहब, किसान की फसल नहीं खराब होगी तो सरकार की होगी। बिल्कुल कह के गए हैं अपने, हमारे जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ये फसल मेरी खराब होगी, आप लोगों की नहीं, और आपको बचाना मेरी जिम्मेवारी है। तो बहुत बड़ा विश्वास है। हाँ बिल्कुल। तो सरकार ने पोर्टल खोला है, पोर्टल क्षतिपूर्ति का, क्या आपके गाँव का खुला है? बिल्कुल खुला है जी, हमारे गांव का भी खुला है, आगे के चारों पांचों गांव का भी खुला है, और लोग करवाने लग रहे हैं। तो क्या कहेंगे जो लगातार भाजपा नेता है, चाहे जुलाना हल्के से प्रत्याशी रहे हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, तो क्या कहेंगे इनको लेकर? देखो नौकार जो बुरा वक्त में काम आओ ने अपना तो ही हुआ है। जी जी। और तो इससे बड़े सब दो राम के कहेंगे भाई बुरा वक्त में हमारे कौन काम आया हो, तो हम लोग का अनाज दिखा है। कुछ लोग तो हम पर वोट लेके ने और दिखे भी नहीं। जो भाई बताओ, आज बता दो, दिखे हो तो बता दो। वोट लेने के बाद और नेता आए हैं जो वोट मांगे थे, कोई नहीं आया। ये देखो भाई, साफ तौर पर हम लोग लगे जो सरपंच थे, लगातार उन्होंने बताया कि डिप्टी स्पीकर और जुलाना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश परागी, उनका यहाँ पर हाल चाल जानने के लिए पहुंचे और लगातार इस तरह